हाँ मित्रों, कोरोना से परेशान होने वाले हे मानव, सुनो प्रकृति की कुछ अजीबोगरीब बातें। आपको मालूम है? आपने कहीं पढ़ा है? आपने कहीं सुना है? जब कुछ नहीं था तब क्या था? दुनिया में कुछ था ही नहीं तो क्या था? सृष्टि का जब अंत होता है तब 12 सूर्य आकाश में आते हैं और 12 सूर्य पूरी पृथ्वी में जो भी पदार्थ है उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। चारों तरफ आग ही आग होती है। इसी को शिवाग्नि बोलते हैं। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम। शंकर के ललाट से निकली हुई क्रोधाग्नि 12 सूर्य के द्वारा पूरे विश्व को भस्म कर देती है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं रहता जो बचे। और उसके बाद पूरी पृथ्वी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ भस्म हो जाता है। तब आकाश में से जैसे बूंदें गिरती हैं, मूसलधार बरसात होती है। मूसलधार मूस आपने देखा है? मूसलधार यानी हाथी के सूंड के जैसे मोटे मोटे जलधारा होती है आकाश से। और इतना वो तीव्र होता है, पृथ्वी फार के पाताल लोक तक वो पानी पहुंच जाता है। और पाताल लोक से लेकर के मृत्यु लोक तक ऑल ओवर विश्व में पानी ही पानी होता है। पानी के सिवाय कुछ नहीं होता है। ब्रह्म भी नहीं होता है, सूर्य भी नहीं होता है, चांद भी नहीं होता है, सिर्फ पानी होता है। अब ये पानी पाताल लोक से लेकर के मृत्यु लोक जल मग्न होता है। उस समय पानी का जो संचालन होता है, पानी जो हलता है, पानी की जो लहरें होती हैं, उसमें से आवाज आती है गंग 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 गंग। तो गौंग में से जो है गम बीज गणपति तत्व पैदा होता है और ओंकार पैदा होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सत्ता आती है और चंद्र बिंदु में जो बिंदु है पूरी दुनिया को पावर देने वाला पावर हाउस है। बिंदु, चंद्र बिंदु में जो बिंदु है वही निरंजन निराकार ब्रह्म है। इसके बाद जो निरंजन निराकार ब्रह्म है वो शरीर धारण करता है। निरंजन निराकार से
साकार होता है, उसी को हम शिव तत्व कहते हैं। जब शिव तत्व प्रकट होता है तो उसको भावना होती है, एको हम बहुश्याम, एक हूं अनेक हो जाओ। मित्र, यही सृष्टि का प्रथम बीज है और इसीलिए वेदों में अहम ब्रह्मास्मि सोहम कहा गया है। फिर वो जो साकार लिया हुआ शिव तत्व है वो अपने हृदय से शक्ति को प्रकट करता है और गौरी शंकर का रूप हमारे सामने आता है। उसी में से, हृदय में से 10 महाशक्ति पैदा करता है, विद्याएं पैदा करता है, जो 10 महाविद्याओं के रूप में जगत को प्राप्त होता है। वही 10 विद्याएं विश्व की संरचना करती है, विश्व की रचना होती है। विष्णु को पालन दिया जाता है, ब्रह्मा को रचनात्मक कार्य दिया जाता है और रुद्र को श्रृंगारक शक्ति प्राप्त होती है। धीरे धीरे देखिए कैसे हो रहा है। जब विश्व बन जाता है तो उसको सिखाने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए पराशक्ति ब्राह्मण के रूप में भेजती है वशिष्ठ आदि ऋषियों, सप्तर्षियों, और वो सप्तर्षि अलग अलग आकर के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विद्याओं का फैलाव करते हैं। नगर संरचना प्रथम नगरी काशी है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल में धारण हुई है और वहीं से मानव का विकास होना शुरू होता है। विश्व के कोने कोने में जितनी भी जाति और प्रजाति है, ब्रह्मा की संरचना, उसको ज्ञान ब्राह्मण देता है और वेद के रूप में वो हमारे सामने आता है। ब्रह्मा जी 4 वेद देते हैं और उन वेदों को पढ़ करके, शिष्यों को सिखा करके विश्व में फैलावा होता है। लेकिन जब मानव शक्ति बढ़ जाती है, उत्पाद करने लगती है। विद का मतलब होता है जानना, वेद का मतलब होता है जानना, विद धातु से बना है। जान तो लेते हैं लोग, मानते नहीं। जब मानते नहीं है तो उनको सजा देने का सिस्टम आता है। यमराजा के रूप में हमें वो शक्ति प्राप्त होती है। काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये 3 देवियां मिलती हैं और जब दानवी शक्ति बढ़ जाती है, तीनों शक्तियां एकाकार होकर के दुर्गा प्राप्त होती है। ऐसे ही सृष्टि चलती रहती है। आज ऐसा ही समय आ गया। पापिष्ट लोग बढ़ गए और उनका विनाश करने के लिए जगत की नियंता शक्ति बैक्टीरिया के रूप में, कोरोना के रूप में आई है। और जो भी दुर्जन हैं, जो भी शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, भले वो किसी भी धर्म के हों, प्रत्येक धर्म में नीति और नियम है, लेकिन उसी धर्म के लोग अपने ग्रंथों को ही नहीं मानते। कोई भी ग्रंथ किसी भी धर्म का, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो,
पाप करने के लिए मना किया गया है, अनीति करने के लिए मना किया गया है। लेकिन जब लोग नहीं माने तो देखो आप क्या दशा हुई है। सज्जन बच जाएंगे और दुर्जन का विनाश निश्चित है। ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।